अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं एवरीवन? सब ठीक ठाक हैं, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज हमारा जो लेक्चर है बुक 273 इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड मेजरमेंट्स का जो लेक्चर है वो है बेसिकली इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर्स कौन से होते हैं जो इंस्ट्रूमेंट्स की नुमाइश करने की ताकत को बढ़ाते हैं। उसमें दो हैं, एक सीटी है और एक पीटी, करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। ऐसे तमाम इंस्ट्रूमेंट्स जो करंट की नुमाइश के लिए यूज होते हैं, जैसे अम्पेयर मीटर है, क्लबबोर्ड मीटर है, वो दरअसल होते तो बहुत छोटे हैं लेकिन ज्यादा से ज्यादा करंट की नुमाइश करने के लिए वो यूज होते हैं। अगर इसी हालत में जो छोटे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं बिल्कुल छोटे, उनको ज्यादा अगर करंट की नुमाइश के लिए यूज किया जाए तो वो जल जाते हैं, वो खत्म हो जाएंगे। इसलिए उनकी ताकत को बढ़ाने के लिए, उनकी कैपेसिटी के बढ़ाने के लिए, उन इंस्ट्रूमेंट्स को मतलब ज्यादा से ज्यादा करंट की या वोल्टेज की नुमाइश करने के लिए ये दो ट्रांसफार्मर लगाए जाते हैं, एक करंट ट्रांसफार्मर और एक पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। करंट ट्रांसफार्मर बेसिकली करंट के लिहाज से स्टेप डाउन होता है और वोल्टेज के लिहाज से स्टेप अप होता है, और जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है वो वोल्टेज के लिहाज से स्टेप डाउन और करंट के लिहाज से स्टेप अप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं करंट ट्रांसफार्मर पे, इसकी वर्किंग क्या है, ये कैसे काम करता है, ये कहाँ पे लगा होता है, ये सारे मामला इसके अंदर देखें। तो डेफिनेशन इसकी ये एक ऐसा ट्रांसफार्मर है जो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में लगा होता है जो करंट की नुमाइश करते हैं, और ये करंट को स्टेप डाउन करने के बाद उन इंस्ट्रूमेंट्स को देता है, और फिर आगे जाके वो इंस्ट्रूमेंट्स कम करंट को ज्यादा करंट में चेंज करके, मतलब जो छोटे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा करंट की नुमाइश कर लेते हैं विद हेल्प ऑफ करंट ट्रांसफार्मर। तो इसमें देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसके काम करने का सूल, ये हमेशा हम ट्रांसफार्मर, जितने ट्रांसफार्मर हैं वो किसी सूल पे काम करते हैं म्यूचुअल इंडक्शन के सूल पे। और म्यूचुअल इंडक्शन का सूल ये होता है कि अगर एक वाइंडिंग को करंट दे दिया गया है प्राइमरी वाइंडिंग को, तो विदाउट इलेक्ट्रिकल कनेक्शन, किसी भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के बगैर वो रिड्यूस हो जाता है सेकेंडरी वाइंडिंग। दिस इज अ म्यूचुअल इंडक्शन। तो ये जो करंट ट्रांसफार्मर है ये किसी सूल पे काम करता है, म्यूचुअल इंडक्शन के सूल पे काम है। तो इसमें ये मतलब करंट को कैसे स्टेप डाउन करता है, इसमें होती है वाइंडिंग रेशो। वाइंडिंग रेशो इसकी क्या होती है, वो होती है वाइंडिंग रेशो, इसकी होती है जनाब 1:25। मतलब इसकी अगर एक टर्न प्राइमरी की है तो प्राइमरी की, और 25 टर्नें इसकी क्या होगी, सेकेंडरी की होगी। और अगर 2 टर्नें प्राइमरी की है तो 25 टर्नें इसकी क्या होगी, सेकेंडरी। तो आपको पता है कि जो करंट ट्रांसफार्मर है वो हमेशा ही सीरीज में लगाया जाता है। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर पैरेलल में और करंट ट्रांसफार्मर हमेशा किसमें लगाया जाता है, सीरीज में। अब देखिए जो हमने लोड की नुमाइश करनी है जिसमें करंट गुजर रहा है, उस पर जब इस ट्रांसफार्मर को हम लगाएंगे तो ये जस्ट उस करंट का जो ज्यादा से ज्यादा किसी लोड में करंट गुजर रहा है उसका थोड़ा सा हिस्सा लेगा, मतलब टर्नों के हिसाब से। तो अगर इसकी एक टर्न इधर है प्राइमरी के ऊपर तो इसने उस हिसाब से करंट लेना है। और आपको पता कोई चीज जलती तब है जब उसको करंट दिया जाए, तब ज्यादा से ज्यादा करंट उसमें इन किया जाए ना तो वो जल जाएगी। अगर फर्ज किया 50 एम्पीयर करंट की हमें नुमाइश करनी है तो वो डायरेक्ट हम कर देंगे तो इसमें इन कितना होगा, 50 एम्पीयर होगा, और इसकी कैपेसिटी उतनी नहीं है तो ये तो जल जाएगा। अब इससे हम अगर 50 एम्पीयर की करंट की नुमाइश करेंगे तो ये लेगा सिर्फ कितने, 2 एम्पीयर या 3 एम्पीयर। लेकिन अब चूंकि इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग की टर्नों की तादाद की रेशो ये है तो ये उसको क्या कर देगी, स्टेप अप। स्टेप डाउन और स्टेप अप ट्रांसफार्मर के बारे में जानते हैं ना, कि अगर स्टेप अप ये होता है कि अगर प्राइमरी वाइंडिंग की टर्नों की तादाद कम है तो सेकेंडरी की ज्यादा है, तो प्राइमरी में दिया हुआ करंट सेकेंडरी में आगे हो जाता है इंक्रीज। सेम यही है, इसमें अगर एक टर्न है तो इधर 25 है, अगर फर्ज किया कि 1% ये करंट लेगा तो इधर सेकेंडरी पे कितना ये देगा, 25%। तो इसी तरह से ये जब इसमें करंट इन हो रहा है तो वो तो कम है, लेकिन जब ये आउटपुट दे रहा है तो वो सेम उतना ही करंट दे रहा है जितनी के लिए रीडिंग लेने के लिए बनाया गया। मतलब मैंने फॉर एग्जांपल 50 एम्पीयर की हमें मैच करनी है
तो डायरेक्टली हम छोटे से इंस्ट्रूमेंट को 50 रुपए तो नहीं दे सकते, लेकिन हमने करनी भी 50 रुपए की। तो आपको पता है आपके पास भी वो जो छोटा कलामपुर मीटर होता है वो सीटी होता है, आप उससे कितनी कितनी वॉइस कर सकते हैं। हाँ ये दिखाइएगा, चलो दिखा ये वाला, हाँ ये बिल्कुल ये वाला जो हमारा एसी ग्रांट की वॉइस के लिए होता है, कलामपुर मीटर इसको कहते हैं, इसमें सीटी लगा होता है। ये यहाँ पे मतलब ये हम तार के ऊपर इस तरह से लगाते हैं, तो इससे कितना लोड आप वॉइस कर सकते हैं, 200 एम्पीयर तक ये वॉइस कर सकता है। तो अब इसकी ये जो ताकत है या इसकी जो शेप है या जो ये इतना सा लगता है, ये 200 एम्पीयर के लिए लगता है, लेकिन ये 200 एम्पीयर की वॉइस कर रहा है। तो किस वजह से कर रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ सीटी की वजह से कर रहा है। वो जो सीटी करंट ले रहा है वो तो कम ले रहा है, लेकिन स्टेप अप करके वो रीडिंग हमें कितनी की देगा, 200 एम्पीयर की ही देगा। तो ये फंक्शन होता है सीटी का हमारे छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स में कि वो किस तरह से काम कर सकता है। ये अच्छा हो गया, ये ठीक है। इसकी समझ आ गई डायग्राम में बिल्कुल। ये लोड के हमेशा सीरीज में लगा हुआ है, प्राइमरी वाइंडिंग और फिर सेकेंडरी वाइंडिंग में ये क्या करता है, स्टेप अप। ये मतलब उसकी रीडिंग हमें यहाँ पे वीडियो में दे देगा। तो ये तो इसकी डायग्राम थे, ये इसकी क्या सर्किट डायग्राम, सेम वही चीज है, मतलब वाइंडिंग प्राइमरी वाइंडिंग की टर्म में कम और सेकेंडरी वाइंडिंग की टर्म में ज्यादा। इसकी समझ आ गई है कि ये हमारे किस काम आता है, ये किस लिए, इंस्ट्रूमेंट की ताकत को बढ़ाने के लिए ये इस्तेमाल होता है। तो नंबर 2 पे हमारा कौन सा है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। तो ये तो था करंट की नुमाइश के लिए। तो सेम ही ये वाला जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है, ये किसके लिए होता है, वोल्टेज की नुमाइश के लिए। इसका फंक्शन भी सेम ही होता है, ये करंट के हिसाब से स्टेप अप होता है, लेकिन वोल्टेज के लिहाज से ये क्या होता है, स्टेप डाउन होता है। अब देखें, और आपको एक मैं बताऊं चीज, शायद आपको पहले, जो ट्रांसफार्मर, कोई भी ट्रांसफार्मर है, क्या वो करंट को कम या ज्यादा कर सकता है या वोल्टेज को कम या ज्यादा कर सकता है। मतलब देखिए, अब आप रोजमर्रा जिंदगी में ट्रांसफार्मर देखते हैं ना, ये जो हमारा देखिए यार, जो करंट है ना, करंट तो सीटी और पीटी करते हैं ना, मतलब पीटी की 1 लाख होगी, मैं ओवरऑल की बात कर रहा हूँ। जब ओवरऑल ट्रांसफार्मर लाएंगे, पावर ट्रांसफार्मर की बात होगी। मुझे ट्रांसफार्मर से याद है कि वो करंट को नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ वो किसको करता है, वोल्टेज। देखिए 11 के 11,000 वोल्टेज आ रहे हैं, तो 11,000 को किस में करेगा, 220 में 400 एम्पीयर। तो फिर उसके हिसाब से आगे टेस्ट होगा। ये जस्ट जो सीटी होता है, जब सीटी आता है तो ये करंट को करता है, और ये जो पीटी है ये किसको सिर्फ करता है, वोल्टेज को। अब यहाँ पे इसकी प्राइमरी जो टर्म है वो ज्यादा है, देख रहे हैं, और जो सेकेंडरी टर्म है वो क्या है, वो कम है। तो ये कौन सा ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन है, किसके हिसाब से, वोल्टेज के हिसाब से। तो जो इंस्ट्रूमेंट ये जो है वोल्ट मीटर है, इसने इसको मतलब इसकी इतनी ताकत नहीं है कि वो जनाब 4,000 वोल्ट को या 11,000 वोल्ट को तो कर सके, लेकिन लगाना वहां पे है। तो 11,000 वोल्ट फौरन ही उसको दे देंगे तो जल जाएगी। इसलिए जरूरी है कि पहले उसको स्टेप डाउन करें और फिर उसको बाद में स्टेप अप कर लिए थे। तो ये जो पीटी है ये किसके लिए होता है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, वोल्टेज की नुमाइश करने वाले आलात की कैपेसिटी को बढ़ाता है, और जो सीटी है करंट ट्रांसफार्मर, ये करंट की नुमाइश करने वाले आलात को, उसकी जो कैपेसिटी उसको बढ़ाता है। एनीवन, कोई क्वेश्चन हो, किसी का क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। क्लियर है? चलें जी, ये हमारा आज का लेक्चर था। तो आप दोस्तों से दरख्वास्त है कि आप इसको देखें, आप इसका फीडबैक दें, शेयर भी करें, लाइक भी करें, और अपने कमेंट्स में अपनी राय का जान। थैंक यू।